बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा भागलपुर में काफी सफल रहा। आज नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से 11:20 पर भागलपुर पहुंचे, जिसके बाद बिहार सिंपिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही लोगों ने उनका फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री वृद्ध आश्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम स्थान, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित जिला अतिथि गृह, खेल भवन एवं ब्रेडा द्वारा आश्रय स्थल की छत पर बने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वे जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध पंचायत के तीनपुरिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण किया। साथ ही जीविका दीदियों के अलावे कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं जगदीशपुर के खीरीबांध तीनपुलिया गणेशपुर गांव के भ्रमण के बाद वे समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल, सातों विधानसभा के विधायक एवं भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता की। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए देखना और क्या प्रोग्रेस हुआ और यहाँ कोई और क्या जरूरत है तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम उसी के लिए आ रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। और यहाँ से तो मेरा बड़ा पौराणिक संबंध है ना जी। जब जेपी मूवमेंट में हम लोग थे, समझ गए ना, तो हम तो जेल में यही न थे तो हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा है, समझ गए। इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे बहुत ज़्यादा। तो आज तो मान लीजिए कि जो भी हो, पहले तो अनेक जगहों पर गए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं जाते, और यहाँ भी और गंगा नदी के दूसरी तरफ भी सब जगह जाते हैं। आज तो एक कुछ जगह का देख करके और आज पूरी समीक्षा की है, तो इसमें जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, और यहाँ का तो सब दिन का ही प्रॉब्लम है ना, ये जो बरसापात जो होता है खास करके उसी समय, तो जो है गंगा नदी के किनारे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही, तो हम लोग हर साल देखने आते हैं। तो वही तो हमने फिर कहा कि जरा तेज़ी से हो जाए, लेकिन काम दोनों तरफ तो कोशिश कर रहे हैं इसको करने का। डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हम लोग हो तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करें। और लेकिन जो यहाँ पर है वो राज्य सरकार वाला है, तो उसके लिए तो हम लोग पहले बात आ गया था, लेकिन अभी तो सब बंद है कि कुछ जगह पर प्राइवेट लोग चलाएंगे और छोटी गाड़ियों को ये उसको प्लेन को चलाएंगे, छोटा प्लेन चलाएंगे, तो वो सब बात आई थी। तो सोच रहे थे कि कम से कम लोग आने जाने का रहेगा, लेकिन खैर ये तो ऐसी जगह है जहाँ बड़ा बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो तो अभी हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब वो पहले जहाँ कह दिए हैं तय, वो मान ले कहले कर लेंगे, तभी ना कहीं और करेंगे। लालू जी लौट गए, स्वस्थ हो गए लालू जी, तो पता चला हमको लोग वो तो दिल्ली हो गए। हाँ। दिल्ली में वो तो पूछ ही लिए हैं कि कब, अभी दिल्ली रहेंगे। सर आपने यात्रा की शुरुआत की, अब जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे निकलूंगा, प्रशांत किशोर उधर यात्रा पे निकले हुए, तो ये सबसे हमको क्या मतलब, छोड़िए ना, ये तो सरकार का चीज है, कोई व्यक्तिगत कुछ करता है। लेकिन मांझी जी कहते हैं कि हम नीतीश जी समाधान कर रहे हैं और हम समस्या जानने के लिए जाएंगे, और जो मेमोरेंडम आएगा हम नीतीश जी से मिलकर देंगे। वो तो कोई पार्टी को घूमना क्या है। रविवार को होने वाली बीपीएससी और सोमवार से आयोजित होने वाली मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा भवन में सभी केंद्र अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा संचालित करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी केंद्र अधीक्षकों को बताया कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे और न ही किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या किसी तरह का गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराई है। और सबको बता दिया गया है कि बीपीएससी की परीक्षा में सब लोगों को बिल्कुल सचेत रहना है और तैयार रहना है, और अच्छे से जो है जो आयोग का डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, उसके अनुरूप परीक्षा संपन्न करें। बीपीएससी में कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? वो आप डिटेल ले लीजिएगा, संख्या छात्रों की केंद्र का नाम के साथ जो है वो हम लोग डिटेल यहाँ दे देंगे। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन हुआ। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट जज के साथ विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
साल के पहले लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 17 बेंच बनाए गए थे, जबकि नौगछिया में 7 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच लगाए गए थे, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मामलों को निपटाने के लिए आवेदन दिए हुए थे। साथ ही कोर्ट के द्वारा संबंधित विभागों को भी आज के लोक अदालत के दौरान बुलाया गया था। वहीं इस मामले का निपटारा आज लोक अदालत के माध्यम से किया गया। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद तिलका मांझी की 273वीं जयंती तिलका मांझी चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर अनुसूचित जनजाति के बैनर तले मनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी कार्यकर्ताओं ने याद किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। भागलपुर स्थित महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट परिसर में महर्षि मेही परमहंस के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म मेही एक विचार की औपचारिक घोषणा एवं पोस्टर का अनावरण हुआ। सौंदर्यीकृत सद्गुरु निवास के लोकार्पण के साथ ही फिल्म की विधिवत घोषणा आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया गया। वही आचार्य हरिनंदन बाबा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं पटना से आए आचार्य किशोर कुणाल ने फिल्म के बारे में कई संदेश दिए। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला चौक के ठाकुरबाड़ी के समीप खड़े एक ट्रक का टायर और स्टेपनी चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। ट्रक का टायर और स्टेपनी चोरी करने वाले चोरों में से एक चोर करेला के अंकेश कुमार को चोरी के टायर के साथ पकड़ लिया गया, जो नशे में धुत था। पकड़ाने के बाद चोर ने काफी हंगामा किया और ट्रक का शीशा तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद मौके पर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस पहुंची। मेरा गाड़ी रात 11:58 में यहाँ ठकुरबाड़ी करेला हम खड़ा किए और हम घर चले गए। गाड़ी में खलासी रहा, खलासी सो गया तो इसका टायर खोल करके स्टेपनी लेके चला गया। तब फिर पता चला कि ये लिया है, तो गए तो वो पिया खाया था। उसको पकड़े तो वो बोलता है वो दूसरे लड़का का नाम, फिर तीसरा पकड़े तो वो बोलता है दूसरे का नाम। 4-5 लड़का इसमें इन्वॉल्व है। पकड़ने के बाद तब फिर टायर बताया मनसर गांव में किसी घर से निकाल करके ला करके दिया। आप कहाँ के रहने वाले? हम करेला गए हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव। ठीक ना? हाँ। टायर चोरी होने के बाद फिर ये मिला तो ये बोला कि टायर मनसर में है, तो मनसर से टायर लाया गया, तो इसको भी पकड़ के लाया, वहाँ पे काली स्थान में बैठा के रखा। तो उसके बाद बाइज्जत इसे छोड़ दिया गया और फिर ये आके ट्रक का शीशा तोड़ दिया। अच्छा। भागलपुर सुल्तानगंज के भीर खुर्द पंचायत में गांव के सरपंच उदित नारायण मंडल द्वारा गांव के लोगों के साथ दबंगई दिखाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में घायल मनोज राम ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि गांव के सरपंच उदित नारायण मंडल ने उसके घर पर आदमी भेजा, जिसने उसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा। नहीं करने पर उदित नारायण मंडल ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। वही पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। कौन मारपीट किया आपसे? सरपंच नारायण सरपंच। कहाँ का सरपंच है? उधारी का। क्यों मारा आपको? वो सादा कागज को दस्तखत करने के लिए बोल रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर रहा था। इस वजह से वो बोला क्यों नहीं करेगा, मतलब नहीं करेंगे सर, ऐसे हम क्या करें, क्या है नहीं है। तो मारपीट क्या? इसलिए मारने पीटने लगा। कुंजी से मारा? फाइट से मारा सर। कितना फाइट मारा? 5-6 फाइट मारा। थाना में आवेदन दिए? हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज राम। घर? भाजपा जगदीशपुर मंडल के विभिन्न बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्रम में गोनुधाम परिसर में पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि भाजपा जगदीशपुर मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में नाथनगर विधानसभा प्रभारी से जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर उर्फ कनाई मंडल, संयोजक राम राय, ज्ञानवर्धन झा, वैद्यनाथ मंडल, राकेश रमन, हरि प्रसाद, शशिकांत झा, विकास कुमार, मंटू मंडल, सुखनंदन दास समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौर में बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को नाथनगर थाना पुलिस ने दोगच्छी से गिरफ्तार किया है।
साथ ही लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी निवासी रतन यादव और फंटूस यादव के रूप में हुई है। वहीं नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीफुज्जमान ने बताया कि मजदूरों से लूटपाट मामले को लेकर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसको गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जबकि 2 लोगों को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। नौगछिया के नारायणपुर NH 31 मुख्य मार्ग के भवानीपुर चौक के समीप तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार पति पत्नी घायल हो गए, जबकि 2 वर्षीय बालक बाल बच गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर उपाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जख्मी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया, जहां दोनों पति पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के नवादा निवासी सुरेश मंडल एवं उसकी पत्नी मोना कुमारी के रूप में हुई है। भूमि विवाद के निपटारे के लिए नारायणपुर के भवानीपुर OP थाना में CI भरत कुमार झा और कर्मचारी अमित कुमार एवं भवानीपुर उपाध्यक्ष रमेश कुमार शाह की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में थाने में पड़े भूमि विवाद के आवेदन पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। साथ ही सभी पक्षों के विवादग्रस्त जमीन का कागजात भी देखा गया, जबकि कुछ मामलों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने और समाधान नहीं होने पर अगले जनता दरबार में समाधान करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर समाधान यात्रा के दौरान गणेशपुर तिनपुलिया गांव में जीविका स्टॉल के पास एक बैनर था, जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बैनर टांगने वाले चेतन राम ने समाज में चेतना जगाने के लिए कुछ टोल फ्री नंबर बैनर में डाला था। मंशा सही थी, लेकिन पढ़ने वालों को समझ नहीं आ रही थी कि अवैध शराब बेचने वाले उक्त नंबर पर संपर्क करें। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की नजर जब उस बैनर पर पड़ी तो तुरंत उस बैनर को फाड़ डाला गया। बैनर फाड़ने वाले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक मिनट रुको, आप अच्छा काम किया आपने सर। अब आप ये बताओ, ये देखो जी, आपने इसको फाड़ा क्यों? सर आपने बोला फाड़ के हटाओ तो हम हटा नहीं, हमने नहीं कहा। उसमें लिखा हुआ क्या था? उसमें लिखा हुआ था सर, दिख रहा है उसमें साफ लिखा हुआ था कि बेचना हो तो इस नंबर पे कॉल करे। गलत था इसलिए हटा दिया उसको। सर उसका मतलब तो वही है कि हाँ, आप इधर देख के बोलिए। हाँ, टोल फ्री नंबर पे आप बेचना हो तो उस पर कॉल कीजिए, मतलब तो वही दिख रहा है, बट वो गलत लिखा हुआ है। इसमें साफ बता रहा है कि आप बेचने के लिए उस नंबर पे कॉल कीजिए। बिल्कुल, वो आपको शनिवार को बाराहाट थाना परिसर में CO राजेश कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन हुआ। इस दौरान सोंडी उत्तरी पंचायत, सोंडी दक्षिणी पंचायत, पथरा पंचायत, ओरिया पंचायत से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। शेष बचे हुए फरियादियों को अगले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर CO के अलावे बाराहाट थाना प्रभारी सतीश कुमार सहित प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए फरियादी उपस्थित थे। बाराहाट पंजवारा थाना क्षेत्र के रामदेव कित्ता गांव में शनिवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा मौके से 4 लोगों को घायल अवस्था में पंजवारा अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार हुआ। उपचार के बाद बौंसी थाना क्षेत्र के गज्जर निवासी राजेश मंडल ने रामदेव कित्ता निवासी अपने दामाद के भाई रवि मंडल, गोड्डा जिला अंतर्गत पौड़ैया हाट थाना क्षेत्र के अमलो निवासी ललित मंडल, सुमित मंडल एवं अमित मंडल सहित 5 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट एवं लूटपाट के आरोप में केस दर्ज कराया। वे इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साव ने बताया कि थाना क्षेत्र के रामदेव कित्ता में हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष द्वारा केस दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है।